आईपीएल में जिस तरह से गौतम गंभीर ने केकेआर को टॉप पर ले जाने के लिए जिस तरह से जो रणनीति बनाई और जिस तरह से सुनील नारायण को ऊपर भेजकर एक बड़े बैट्समैन की तरह बल्लेबाजी करते देखा गया, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को। उन्होंने ही केकेआर के टीम को टॉप पे जाने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन उसी गौतम गंभीर ने एक बात मानी है कि सूर्य कुमार यादव, यानी कि जब सूर्य कुमार यादव उनके साथ खेलते थे 2017 से 2019 तक, उन्होंने सूर्य कुमार के साथ जो कैप्टनशिप में उनके खेले थे, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि मैं इतने बेहतरीन प्लेयर को पता नहीं क्यों समझ नहीं पाया, और उन्हें अगर मैं इन्हें अच्छी तरह से इनकी क्वालिटी समझ पाता तो शायद इन्हें और बेहतर बल्लेबाज बनने में हेल्प करता। लेकिन मैं खुद इस बात से पछतावा कर रहा हूँ कि एक सूर्य कुमार यादव जिस तरह से मुंबई इंडियंस में आने के बाद जो अपने टैलेंट को शो किया है और जिस तरह से उन्होंने 360 में शॉट लगाते हैं, उनके इसी टैलेंट को मैं पहचानने में सबसे बड़ी भूल हो गई, और मैं उन्हें अगर मैं पहचान जाता तो उन्हें ज़्यादा मौका देता। ये स्टेटमेंट है गौतम गंभीर की। उन्होंने इससे पहले भी अपनी बेबाकी से राय रखी है, जब भी वो न्यूज़ चैनल पर आते हैं, और उन्होंने जिस तरह से गुटखे के विज्ञापन पर भी बात की थी कि अगर आप किसी प्लेयर को आइडल मानते हैं, अगर इस तरह के वो ऐड कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह के ऐड नहीं करनी चाहिए। उनके कई बयान कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन एक साफ सुथरा इंसान उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो केकेआर की फ्रेंचाइजी से निकलकर दिल्ली की तरफ आए थे और दिल्ली में आने के बाद उनका परफॉर्मेंस जीरो था, यानी कि उनके बैट से रन निकल नहीं रहे थे, बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे थे। जब फ्लॉप होने के बाद उस फ्रेंचाइजी ने उन्हें 3 करोड़ में बाय किया था, एज ए कैप्टन भी वहाँ पर वो खेल रहे थे। लेकिन जब वो खुद का परफॉर्मेंस ना आने के बाद उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया। अब सोचने वाली बात ये होगी, कौन ऐसा प्लेयर होगा कि खुद को ड्रॉप करेगा। और ड्रॉप करने के बाद तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को ड्रॉप कर लिया, और जो फ्रेंचाइजीज ने उन्हें 3 करोड़ में ख़रीदा था, वो 3 करोड़ भी लेने से मना किया और 3 करोड़ भी वापस कर दिए। इस तरह से कोई क्रिकेटर, कोई प्लेयर इतना ओपन माइंडेड नहीं रहता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सूर्य कुमार के यादव के टैलेंट को मैं पहचान नहीं पाया, अगर उसके टैलेंट को मैं पहचान जाता, क्योंकि 2 से 3 साल उसके साथ क्रिकेट खेलने के बाद भी वो टैलेंट मैं समझ नहीं पाया, समझ पाता तो शायद इससे बेहतर मौका उन्हें मिल सकता था। बेबाकी से राय रखने वाले गौतम गंभीर ने कभी भी किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उनके बहुत सारे बयान वायरल हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी उन्होंने कहा है, और जिस तरह से वर्ल्ड कप के दोनों मैचों के फाइनल में, यानी कि T20 में भी उन्होंने 75 रन की पारी खेलने के बावजूद उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला था। और 2011 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी 79 की जो पारी खेली, उसमें भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये 2 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं आता है। लेकिन वो अच्छे एक इंसान है, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना फ्री ओपन माइंडेड रखा है और लोगों के बारे में खुलकर बातें ही। आपको क्या लगता है गौतम गंभीर का इस तरह से ओपन माइंडेड रहना? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर।